आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की। इसे थोड़ा सा पलट भी दें, पिछड़ा दलित आदिवासी कह दें तो अखिलेश यादव का पीडीए भी हो जाता है। लेकिन यहां केंद्र बिंदु में अखिलेश यादव नहीं, दरअसल राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की भी बात होने वाली है और चुनाव को लेकर जो तनाव दिख रहा है दोनों खेमों में, एनडीए और इंडिया में, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो बात किस लिए? पिछले कुछ दिनों में अगर आप राहुल गांधी के बयानों पर गौर करेंगे तो हर बात, हर मुद्दे को राहुल गांधी कहीं ना कहीं दलित, आदिवासियों और पिछड़ों से जोड़ते नजर आ रहे हैं। अब कल की ही बात है, राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। अभी आदेश लागू करें, नहीं तो आप अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे। अब इसमें लैटरल एंट्री को लेकर वो 45 सीटें, आपको ध्यान होगा ना, यूपीएससी ने विज्ञापन दिया था। लैटरल एंट्री, सीधे जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, उप सचिव के पद पर लोगों को बाहर से लिया जा रहा था, लेकिन उसमें आरक्षण का कानून लागू नहीं था। वो आरक्षण की जद से बाहर था। विपक्ष ने हल्ला काटा तो प्रधानमंत्री सीधे इंटरवीन करते दिखे कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा 370 पार, एनडीए 400 पार, और उसे विपक्ष ने जिस तरह से संविधान से जोड़ दिया कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण नहीं देंगे, वो लड़ाई अब एक और नए आयाम तक, उसमें एक नया अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा है। क्या 24 अगस्त, कल से एक दिन पहले, राहुल गांधी ने एक अजीबोगरीब तर्क भी दिया। अब इस पर गौर कीजिएगा। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली तो इसमें तो एक दलित या आदिवासी महिला होगी, लेकिन ना दलित, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं है। अब एक ब्यूटी पैजेंट, खूबसूरती की प्रतियोगिता को भी राजनीतिक विमर्श में ले आए राहुल गांधी। मतलब कहने का जो संदेश, कहने का तात्पर्य ये कि संदेश जो राहुल गांधी देना चाह रहे हैं कि अरे क्या दलित, आदिवासियों में और पिछड़ों में खूबसूरत महिलाएं नहीं होती, वो मिस इंडिया क्यों नहीं बनती? पर इसमें सरकार का क्या लेना देना? इसमें बीजेपी को आड़े हाथों लेने का क्या मतलब? अब इस बात पर केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा बाल बुद्धि ब्यूटी पैजेंट्स में भी आरक्षण चाहते हैं, जबकि सरकार उन्हें नहीं चुनती। पर यहां टेक्निकलिटी, डिटेलिंग पर बात अटकती है या संदेश, संकेत क्या दिए जा रहे हैं? फिर राहुल गांधी 20 अगस्त को, मैं इसी हफ्ते, पिछले बीते हफ्ते की ही बात कर रहा हूं, अभी 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत जनगणना के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। उससे एक दिन पहले 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा लैटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है और संविधान को नष्ट करने और दलितों से आरक्षण छीनने का प्रयास है। फिर उन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मेरिट लिस्ट रद्द कर दी, 4.5 साल से जो नौकरी कर रहे थे या जो आंदोलित थे, दोनों के लिए एक जो अहम फैसला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, उस पर राहुल गांधी ने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है।
और उससे पहले बजट में आपको ध्यान है हलवे पर भी राजनीतिक रायता फैला दिया था। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि भाई देखिए इसमें 90% लोगों का उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, कुछ लोग बस वो सब कुछ बना रहे हैं और आपस में बांट रहे हैं। सर पकड़ लिया था निर्मला सीतारमन ने कि अब ये कहां से क्या बात जोड़ी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा था बजट के हलवा सेरेमनी में कोई पिछड़ा, दलित या आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा। 20 अफसरों ने हलवा बनाया और 20 लोगों में बांट दिया। मतलब मोटी बात, जितनी आबादी उतना हक। वो लड़ाई लड़ने के पूरे मूड में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, और हल्के फुल्के कदम नहीं हैं, उनको भी चुनौती या उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं कि राहुल गांधी। किरण रिजिजू का अभी हाल फिलहाल का ही बयान, जब ये ऐसे हमलावर हो रहे थे राहुल गांधी, तो किरण रिजिजू ने याद दिलाया, और सही याद दिलाया है कुछ बातों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं। रिकॉर्ड संख्या में कैबिनेट मंत्री हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राहुल को यह सब नहीं दिखता। अब जनता के सामने क्या चीज जो परोसी जा रही है, दोनों तरफ से परोसी जा रही है, जनता हाथों हाथ किसे लेती दिख रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। लेकिन एक वानगी आपको दे दूं, कुल मिलाकर जो 543 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 84 आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए। 2019 में इन 84 में से 46 सीटें, आधी से ज्यादा, बीजेपी जीत गई थी। कांग्रेस के पल्ले हाथ सिर्फ 6 सीटें आई थी, 10% से भी कम। लेकिन 2024 अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी 46 से घटकर 30 पर आ गई और कांग्रेस 6 से बढ़कर 20 पर आ गई। और यही होता दिखा है अनुसूचित जनजाति की सीटों पर। एसटी के लिए 47 सीटें हैं जो रिजर्व्ड हैं, 31 बीजेपी जीत गई थी। 31 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी एसटी की। अब एसटी की सीटें भी चलाइए, पीसीआर। और इस बार बीजेपी 25 सीट जीत पाई, 31 से 25 पर आ गई और कांग्रेस 4 से बढ़कर 12 पर आ गई। 3 गुना इजाफा कर लिया इन सीटों पर। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी नई पेंशन पॉलिसी हो, जातिगत जनगणना हो, मिस इंडिया हो, लैटरल एंट्री हो, यूपी शिक्षक भर्ती, बजट 2024 का, अग्निपथ योजना, इसमें भी कि दलित, आदिवासी, पिछड़े युवाओं के साथ साजिश कर रहे हैं, इनको पक्की नौकरी नहीं देना चाहती है सरकार। न्यायपालिका की भी बात कर दी। उच्च न्यायालयों में कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने आदिवासी, और निजी क्षेत्र को भी, मतलब जहां मौका मिल रहा है वहां पर यही पीडीए का कार्ड खेलते राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी तो अपनी रणनीति बना रही है, पर फ्रंट फुट पर आते दिखे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहां पर जो वो सामाजिक ताना बाना, सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसमें सेंधमारी की पीडीए के ही जरिए। अखिलेश यादव ने 37 सीटें ले गए 80 में से, बीजेपी 33 पर सिमट गई, 29 सीटों का नुकसान। योगी आदित्यनाथ ने अब क्या कहा है कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट रहेंगे, एकजुट होंगे। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।
अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है कि भ्रम फैलाना, डर फैलाना, ये काम नहीं होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का। पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी यहां पर समझिए, वो क्या कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि हिंदुओं को लामबंद करने का सीधा संदेश देते दिख रहे हैं। और वो बट किस बात में रहे हैं, जातियों में। और यही है वो पीडीए कार्ड, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो कार्ड राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। जाति हावी हो जाएगी धर्म पर तो बीजेपी को लगता है नुकसान होगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो हिंदुओं साथ आ जाओ, ये बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में ये अध्याय जो नया जुड़ता दिख रहा है भारतीय राजनीति का, और आने वाले 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनके मद्देनजर कितना अहम होने वाला है, आज इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राहुल का दांव दलित ओबीसी पर आने वाले चुनाव इसी समीकरण पर खेले जाएंगे क्या, लड़े जाएंगे क्या? और जाति का जवाब धर्म, कितनी हकीकत कितना भ्रम। योगी आदित्यनाथ जाति का जवाब धर्म के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि बटो मत, वरना कट जाओगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।